हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम पिछले 6 मंथ के महत्वपूर्ण इंडेक्स एंड रैंकिंग को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग है या फिर कौन सा स्थान है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत की 161वीं रैंकिंग है या फिर 161th रैंकिंग है इंडिया की। ठीक है। यदि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल के बारे में डिस्कस करें तो इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर एंड रिपोर्ट्स सेंस फ्रंट इसको जारी करता है। आपको याद रखना है। ठीक है। पहले 3 नंबर पर कौन कौन से देश रहे? तो पहले पर नॉर्वे, दूसरे में आयरलैंड और तीसरे पर डेनमार्क देश रहे। आपको याद रखना है। ठीक है। सबसे नीचे बात करूं तो वियतनाम, चीन और नॉर्थ कोरिया। ठीक है। वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया या फिर उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर रहे। यदि हम भारत की बात करें तो भारत को 36.62 स्कोर मिला और इसके साथ ही 180 देशों की सूची में भारत का 161वां स्थान रहा। तो आपको याद रखना है। ठीक है। 161 स्थान पर भारत रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, जिसको NMIS भी बोलते हैं, 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य जो है ये सबसे इनोवेटिव राज्य है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है, जिसको हम DST शॉर्ट में बोलते हैं, और जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका एक संयुक्त अध्ययन है या फिर स्टडी है। आपको याद रखना है, जिसके अनुसार कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य है भारत का। आपको याद रखना है। कर्नाटक के बाद यदि हम बात करें तो दादर नागर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना, तमिलनाडु क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर रहे। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं। इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। GS फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा। आपको GS फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है? ठीक है। तो 2023 के, या फिर जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है। आपको याद रखना है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको जारी कौन करता है, इसको रिलीज कौन करता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आपको याद रखना है। इसमें कुल 55 देश थे, जिसमें से पहला स्थान अमेरिका का रहा और अंतिम स्थान साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत वेनेजुएला एक कंट्री है, इसका रहा। भारत की बात करें तो 42 या फिर 42वां स्थान रहा भारत का। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा या फिर कौन सी रैंक रही? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की 85वीं रैंक रही है ना, 85th रैंक रही। आपको याद रखना है। जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। कुल 180 देश थे इस सूचकांक में। प्रथम स्थान डेनमार्क का था, अंतिम स्थान सोमालिया का था और भारत की बात करें तो 85वां स्थान था। अभी मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डेनमार्क। डेनमार्क को 2023 में जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में पहला स्थान या फिर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो VDEM। ठीक है। आपको याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इसको रिलीज करता है। पहले स्थान पर डेनमार्क है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का रहा। आपको पता ही है वहां पर डिक्टेटरशिप वाला रूल चल रहा है। ठीक है। वहां का शासक कौन है आपको कमेंट में आंसर देना है। भारत की बात करें तो 97वां स्थान भारत का रहा। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा स्थान रहा। तो 97वां स्थान भारत का रहा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की क्या रैंक है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 126वां स्थान भारत का रहा इस इंडेक्स में। आपको याद रखना है। सबसे पहले तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो उसको गैलप वर्ल्ड पोल डाटा के द्वारा जारी किया जाता है।
ठीक है। 136 देशों ने स्थान लिया था इसमें, जिसमें से पहला स्थान फिनलैंड को मिला, ठीक है। लगातार 6वें साल फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा, आपको याद रखना है। सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर आइसलैंड रहा, ठीक है। तीनों यूरोपियन कंट्री हैं, आपको याद रखना है। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का रहा, जैसे कि आपको पता ही होगा अफगानिस्तान में तालिबान शासन चल रहा है, ठीक है। तो अंतिम स्थान अफगानिस्तान का रहा। भारत का 126वां स्थान रहा है इस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? क्या है रिपोर्ट का नाम? द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, जिसको हम WEF भी बोलते हैं, इसके द्वारा यह रिपोर्ट द्विवार्षिक तौर पर जारी की जाती है, ठीक है। इस साल चौथा इसका संस्करण था, आपको याद रखना है। यह इस बात की पड़ताल करता है कि 2023 से 27 के बीच नौकरियां और कौशल कैसे विकसित होंगे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोवा, ठीक है। गोवा सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला स्टेट है या फिर राज्य है, आपको याद रखना है। इसको जारी किसने किया है? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मार्केट डेटा एनालिटिक्स फर्म के सहयोग से इसको प्रकाशित किया गया है, ठीक है। यदि इंटरनेट पहुंच में अग्रणी राज्य की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया गोवा, यहाँ पर 70% लगभग इंटरनेट पहुंच है। और न्यूनतम की बात करें तो बिहार में जो इंटरनेट का उपयोग है ये 32% है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में भारत का CRI, जिसको कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 123वां 123rd स्थान रहा इसमें भारत का। जारी कौन करता है? तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बीच यह एक सहयोग से जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान नॉर्वे का है, सेकंड जर्मनी का है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया का है। भारत के स्थान की बात करूं तो 2022 में 123वां स्थान है और 2020 में इसका स्थान 129वां था, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किसने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया भर में लगभग 10.6 मिलियन लोगों को टीवी का पता चला था, है ना। यदि 2020 से इसको आप कंपेयर करेंगे इस डेटा को तो 4.5% की वृद्धि हुई है, जबकि 1.6 मिलियन जो इससे ग्रसित लोग थे उनकी मृत्यु भी हुई है। तो ये कुछ डेटा सामने आया है, आपको याद रखना है वर्ल्ड ग्लोबल टीवी रिपोर्ट में, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8th रैंक है, ठीक है। जो इसको जारी करता है वो कौन करता है? IQ एयर द्वारा ये जारी किया जाता है, एक स्विस समूह है ये, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ये इसको मापता कैसे है? तो देखिए जो पर्टिकुलर मैटर होता है जिसको हम PM बोलते हैं, है ना, 2.5 की सघनता के आधार पर वायु गुणवत्ता के स्तर को यह मापता है, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 8वां है। दुनिया भर के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली 4थे स्थान पर आया है, आपको याद रखना है। जो 50 सबसे प्रदूषित शहर, इसमें दिल्ली का 4था स्थान है। जैसा कि आप देखते ही होंगे अक्सर न्यूज़ में रहता है कि दिल्ली में की जो एयर है वो कितनी प्रदूषित है ना। इसके अलावा लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवानी भी आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान का भिवानी भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक 4th है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 ने भारत को दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना बताया है, आपको याद रखना है। देखिए जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, तो जितने भी दुनिया के सैन्य बल हैं इसकी एक रेटिंग है, जिसमें USA जो है, ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली सेना है इसकी। इसके बाद रूस और 3rd नंबर पर चीन की सेना आती है। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत का नंबर 4th आता है। भारत को दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान यहाँ पर दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 13th या फिर 13वीं रैंकिंग है भारत की, ठीक है। यदि रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बात करें तो आतंकवाद लगातार 4थे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश है। जैसे कि आपको पता ही होगा वहाँ पर तालिबान रूल चल रहा है, ठीक है। और भारत का स्थान कौन सा है? 13वां। इसको जारी कौन करता है, रिलीज कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको IEP भी बोलते हैं शॉर्ट में, द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है और एक वैश्विक थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
थर्ड रैंक है भारत की, आपको याद रखना है, ठीक है। जारी कौन करता है, तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इसमें पहला रैंक यूएसए का है, ठीक है। जो यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं आपको पता ही होगा, तो पहले नंबर पर यूएसए है जहां पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। यहाँ पर 666 या फिर 666 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। सेकंड पर आता है चीन जहां पर 1316 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, और फिर थर्ड पर आता है भारत जहां पर 68 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, ठीक है। तो याद रखना है भारत को यहाँ पर थर्ड स्थान मिला है, पहले पर यूएसए है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है कि 2023 का जो ये सूचकांक आया है, इसके अनुसार भारत के बाहर जो भारतीय यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, इनकी संख्या भारत के भीतर स्थित यूनिकॉर्न कंपनियों से अधिक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब भारत के बाहर जो भारत की यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है और भारत के अंदर जो संख्या है वो कम है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 85। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की 50वीं रैंक है। तो देखिए इस इंडेक्स में टोटल 193 देश शामिल हुए। इसमें पहला स्थान जापान का रहा और भारत की 50वीं रैंक रही, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है, दुनिया भर के जितने भी देश हैं इनके पासपोर्टों की एक रैंकिंग है, ठीक है। किस देश का पासपोर्ट सबसे अच्छा माना जाता है दुनिया भर में, तो इसमें याद रखना है पहला जापान का स्थान था, ठीक है, दूसरा सिंगापुर का था, फिर दक्षिण कोरिया का था और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को यहाँ पर स्थान मिला है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम शीर्ष 10 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में शामिल हुआ है, तो इसका आंसर होगा, आप जानते ही होंगे, मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के एक प्रकार से मालिक हैं, ठीक है। तो इनका पहला स्थान है, ठीक है। तो इसको जारी कौन करता है, तो हुरून इंडिया और M3M इंडिया द्वारा ये जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में हुई थी, है ना, हुरून इंडिया की स्थापना, ठीक है। और ये है क्या, तो 2023 में जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है, भारत में जितने भी अरबपति हैं तो उनको ये रैंकिंग देती है ना, भारत के जितने भी अरबपति हैं उनको ये रैंक प्रदान करती है, जिसमें मुकेश अंबानी का पहला स्थान आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2023 में मुंबई का कौन सा रैंक था, तो मुंबई का 6वां स्थान था, आपको याद रखना है। देखिए प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स एक वैल्यूएशन आधारित इंडेक्स है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें दुबई का पहला स्थान रहा, आपको याद रखना है, और 46 टोटल इसमें शहर थे, जिसमें से भारत के भी 3 शहर थे, इसमें मुंबई को 6वां स्थान मिला, बेंगलुरु को 16वां स्थान मिला और दिल्ली 22वें स्थान पर रहा, तो ये बात भी आपको याद रखना है। किसी अन्य शहर की भी डिटेल यहाँ पर पूछी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों में से किस संस्थान को 2023 के विषय के आधार पर क्वैकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में भारत में पहला स्थान दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे को इसमें पहला स्थान मिला है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, UNFPA द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी UNFPA की, तो आपको पता होगा कि चीन को पछाड़ के भारत पहले नंबर पर आ गया है जनसंख्या के आधार पर, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको UNFPA बोलते हैं, इसके द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई है, ठीक है। देखिए ये जो आंकड़ा आया है सेकेंडरी डेटा के आधार पर आया है, प्राइमरी डेटा कोई नहीं है। सेकेंडरी डेटा मतलब एक स्टडी के अनुसार ये बोला गया है। प्राइमरी डेटा कब आएगा, जब हमारी सेंसस होगी 2021 की, ठीक है, जब वो डेटा आएगा तब हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे, तो अभी ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, एक अंदाज़ा लगाया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, वर्तमान में इस डेटा के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई है, 142.86 करोड़ हो गई है, और चीन की जनसंख्या कितनी है, तो 142.57 करोड़ चीन की जनसंख्या है, ठीक है। तो पहले पर भारत है, सेकंड पर चीन है और थर्ड पर USA है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 संग्रह जारी किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जारी कौन करता है, नीति आयोग इसको जारी करता है। CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है, और 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बाघ जनगणना 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में जो बाघ जनगणना हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3167। तो 3167 टोटल बाघों की संख्या है भारत में, आपको याद रखना। तो इसको जारी कौन करता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में NTCA बोलते हैं, द्वारा वन विभागों, संरक्षण, गैर सरकारी संगठनों और भारतीय वन्य जीव जो संस्थान होता है इसकी साझेदारी से ये जारी किया गया है। बाघों की संख्या की बात करूं तो 3167 है। 2018 में कितनी थी? तो 2967 थी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है, वैश्विक डेटा के अनुसार कि पूरे विश्व में 1.2 अरब लोग बहुआयामी रूप से गरीब हैं, याद रखना है। 22.8 करोड़ के साथ भारत दुनिया भर में सबसे अधिक गरीब लोग वाला देश है, मतलब भारत में सर्वाधिक गरीब रहते हैं ना। अब आपको ऐसे नेगेटिव में नहीं लेना, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 140 करोड़ है, इस कारण से ये ऐसा डेटा सामने आया है। इसके अलावा नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं। ठीक है, 10 सबसे गरीब राज्यों में बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा IEP, है ना। IEP के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 163 देश इसमें शामिल हुए। ठीक है, जिसमें से भारत की 135वीं रैंक रही, आपको याद रखना है। 135वां स्थान भारत का इसमें रहा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस देश या फिर किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके द्वारा यह रैंक जारी की गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं। थीम क्या थी? तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम थी अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। मानव विकास सूचकांक भारत का HDI 2021 में 0.633 था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसको IMF जारी करता है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड जो है ये पहले स्थान पर रहा है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसको जारी कौन करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको SDSN बोलते हैं, में स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। पहले स्थान पर फिनलैंड था, सेकंड पर डेनमार्क था, थर्ड पर स्वीडन था और फोर्थ पर नॉर्वे था। ठीक है, और भारत का जो स्थान था इसमें 121वां था, 60.32 स्कोर के साथ। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्व के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक थी 38, आपको याद रखना है। 38 डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 6 स्थानों की छलांग लगा करके 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया? तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता के 2023 सूचकांक ने भारत को 100 में से 59.8 का स्कोर दिया है, आपको याद रखना है, और 184 देशों में 121वें स्थान पर रखा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 14 या फिर 40वां स्थान रहा है भारत का। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सालाना प्रकाशित होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 2022 की रैंकिंग में 132 में से 40वें स्थान पर भारत था। स्विट्जरलैंड की बात करें तो 2022 में लगातार 12वें वर्ष यह दुनिया की सबसे नवीन अर्थव्यवस्था है।
चीन जो है टॉप 10 देशों में शामिल है, जबकि तुर्की और भारत पहली बार 40 में टॉप 40 में यहाँ पर इन्होंने प्रवेश किया है। तो आपको याद रखना है 2022 के लिए यदि हम थीम की बात करें तो नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है, यह इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 107वां स्थान मिला है भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 37वां या फिर 37वां स्थान रहा है। ठीक है, ये जो जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान, जिसको IMD बोलते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाता है। आपको याद रखना है पहली बार 1989 में प्रकाशित हुआ था। यह एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है, याद रखना है। भारत की रैंक 37वीं है, डेनमार्क पहले रैंक पर है, स्विट्जरलैंड दूसरी और सिंगापुर तीसरी रैंक पर रहा है। इसमें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की कुल कितने देशों में 180वीं रैंक रही। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 ही टोटल देश थे और इसमें भारत की रैंक 180 ही रही है। आपको याद रखना है। ठीक है, पहली रैंक डेनमार्क, दूसरी रैंक यूके, तीसरी रैंक फिनलैंड की रही है और भारत की 180वीं रैंक रही है। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको CCPI भी बोलते हैं, 2022 में भारत की कौन सी रैंक थी या फिर भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th। भारत का 10वां स्थान रहा था 2022 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। लेकिन याद रखना है 2023 की जो यही रिपोर्ट आई है इसमें भारत का 8वां स्थान रहा है। ठीक है, तो 2022 में 10वां और 2023 में 8वां स्थान इसका रहा है। आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये जो रैंकिंग है इसमें जो कोई भी देश है ना, समग्र रूप से बहुत ही अच्छी रेटिंग प्राप्त नहीं कर पाया। इस कारण से 3 स्टार्टिंग के स्थान इसमें खाली छोड़े गए, जिसमें चौथा स्थान इसमें डेनमार्क का रहा, 5वां स्वीडन का रहा और 6वां नंबर चिली का रहा, 7वां मोरक्को का और 8वां स्थान भारत का रहा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं दिए गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रवार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर या फिर वन क्षेत्र है। तो हाल ही में जो 2021 में रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भी मध्य प्रदेश राज्य ही सही है। आपको याद रखना है। सबसे कम की बात करेंगे तो हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 और 24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहेगा। तो ये बात आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये लास्ट 6 मंथ के महत्वपूर्ण इंडेक्स और रैंकिंग के क्वेश्चन थे। 2023 के पिछले 6 मंथ के क्वेश्चन थे। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चन एक बार आप देख लेना। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे वहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ती रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।